हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने मैथ्स की सीरीज शुरू कर रखी है और परसेंटेज हम कर चुके हैं। आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात की थर्ड क्लास है। हमने कल कर लिए थे एज के क्वेश्चंस, परसों बेसिक्स कर लिया था। आज हम करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा? इनकम। इनकम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इनकम होती क्या है? सबसे पहले इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये है हमारी इनकम, यानी कि जो आय है उसमें खर्च और बचत को मिला क्या बनेगी? हमारी इनकम बनेगी, टोटल इनकम। इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी कितने गिवन हमें? 5:4। ये रेशियो है किसकी? इनकम की। नेक्स्ट क्या कहता है? ईच सेव्स एंड ईच सेव्स ना एक्सपेंडिचर रेशियो है वो क्या लिखा है? 4:3। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है तो फिर से देखिए। रेशियो ऑफ इनकम, इनकम का जो रेशियो है ए बी का वो कितना गिवन है? 5:4। और दोनों सेव कितना करते हैं? 4,000 रुपए। अब जो उसका एक्सपेंडिचर बचता है इनकम में से 4,000 रुपए सेव कर लिए, क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 4:3। अब टोटल इनकम है, ये टोटल हमारी, इसमें से हमने क्या कर लिया? सेव, यानी कि माइनस कर लिए। और बस क्या बचेगा अब? एक्सपेंडिचर। कितना रेशियो कम हुआ एक्सपेंडिचर हमारा? 5 से 4 हो गया, यहाँ से 4 से 3। एक रेशियो कम हुआ, एक रेशियो। लेकिन नंबर में कितना कम हुआ वो? रुपीज में 4,000 गिवन हमें। तो एक रेशियो वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 4,000। ये कितना आ गया? 20,000। ये 16। ये हमारी टोटल इनकम ऑफ ए और टोटल इनकम ऑफ बी। क्वेश्चन में सिर्फ हमने क्या किया? एक रेशियो वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, जो कि डायरेक्ट क्या क्वेश्चन में दिख रहा था कि 5:4 है। 5 से वो 4 हो गई, 4 से 3 हो गई। क्या चेंज किया? रेशियो में चेंज आया। जो हमने क्या किया? सेविंग को निकाल दिया। सेविंग कितनी थी? 4,000, लेकिन रेशियो में कितना कम हुआ था? एक रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू आ गई यहाँ से, उसके ऊपर मल्टीप्लाई किया, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी आ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? ये ए बी है, ये इनकम है। इनकम जो गिवन है वो है 6:5। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो गिवन है वो गिवन है 4:3। अब क्या कहते हैं? ईच सेव्स 400 रुपीज पर मंथ। ये हमारा क्वेश्चन है। इनकम का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, लेकिन सेविंग क्या देने में एग्जैक्ट वैल्यू दे दी। फिर से वही है, कितना कम हो रहा है? 2 रेशियो। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 रेशियो। तो जो 2 रेशियो की वैल्यू है वो कितनी गिवन हमें? 400 रुपए। सो एक रेशियो, ये आ गया 1200, ये आ गया 1000। ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे, जो इनकम बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो ये हैं। इसमें क्या है? रेशियो की वैल्यू में दोनों साइड से इक्वल चेंज होगा, या जो सेविंग है वो इक्वल होगी दोनों की, इसलिए क्या है? ये रेंज लग रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी, ये इनकम है। यहाँ पे इनकम क्या कहती है? 2:3। और जो एक्सपेंडिचर गिवन है वो कितना है? 5:9। अब जो मंथली सेविंग है वो हमें कितनी दे रखी है?
600 पर मंथ। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो इसमें क्वेश्चन में पिछले तरह है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यहाँ से 3 रेशियो बढ़ा है और यहाँ इंक्रीज हुआ 6 रेशियो। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस अलग अलग है दोनों का। यहाँ 3 रेशियो, यहाँ 6 रेशियो। तो क्या करेंगे इसमें, जो कंसेप्ट हमने एज में लगाया था ना, जब डिफरेंस सेम नहीं हो रहा था तो क्या लगाया था हमने, लड़ाई कॉन्सेप्ट। मैंने वहां तब भी कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट आपका एज में, इनकम में और आगे जो क्वेश्चन आएंगे रेशियो बेस्ड, हर एक क्वेश्चन में लगेगा। यहाँ उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे। यहाँ से ए बी कितना है, 2:3 था। ये इनकम है हमारी। अब उसने कहा कि क्या है, सेविंग कितनी है, यानी कि इसमें कितना माइनस कर रहे हैं हम, 600 माइनस 600। फिर हमारी क्या रेशियो बच रही है, 5:9। ये क्या हमारा एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन देखो दोबारा से क्या फ्रेम किया है। इन 2:3 थी, उसमें से अगर मैं 600 दोनों में से माइनस करूँ तो जो रेशियो हमारी बच रही है वो बच रही है 5:9। या तो क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा था, रेशियो की रेशियो से मल्टीप्लाई, रेशियो की रेशियो से, बड़ी रेशियो में छोटी रेशियो माइनस। जिसने लास्ट क्लास में देखी हो वो लास्ट क्लास देख ले, उसमें मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर बताया है। यहाँ सिर्फ मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। 9 to 18, 5 to 15, 18 में 15 माइनस 3 रेशियो, 3 रेशियो इक्वल्स टू, यहाँ से पहले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दी, अब करेंगे रेशियो की नंबर से मल्टीप्लाई। और जो बड़े रेशियो में छोटे रेशियो माइनस, कितना डिफरेंस है 4 का, तो कितना आ गया, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 800, ये आ गई एक रेशियो की वैल्यू। अब यहाँ से निकाल लेंगे, ये आ गया, ये कितना आ गया, ये क्या आ गई हमारी टोटल इनकम आ गई। क्वेश्चन तो बाहर देखिए, जब तक हमें ये दे रखा था कि दोनों जो रेशियो है इनकम का एक्सपेंडिचर का, सेम निकालने के बाद दोनों में सेम चेंज आ रहा था, तो हम डायरेक्ट इक्वल रख दे रहे थे किसी भी रेशियो के जो एग्जैक्ट वैल्यू उसके। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था, हमें जो दे रखा था वो जो डिफरेंस था सेम नहीं दे रखा था इस क्वेश्चन में। इसलिए पहले हमने क्या किया, इस पे ट्राई कंसेप्ट लगाया। ट्राई कंसेप्ट क्या, मैं दोबारा बताता हूँ आपको एक बार। रेशियो से मल्टीप्लाई, जो बड़ी रेशियो आएगी उसमें छोटी माइनस, वो रेशियो यहाँ लिखेंगे। फिर रेशियो नंबर से मल्टीप्लाई, फिर जो बड़ा नंबर आएगा उसमें से छोटे माइनस करके इसके इक्वल रख देंगे। यहाँ से एक रेशियो वैल्यू आ जाएगी आपकी, और जब एक रेशियो वैल्यू आ गई तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकम ऑफ अमित एंड वीर इज 3:2 एंड सेविंग कितना सेव करते हैं, 1000 रुपए ईच। एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या है, 5:3। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन मैंने नोट ना करने से फ्रेम कर दिया है क्वेश्चन को। फिर से हम गैप देखेंगे, यहाँ से 2 रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ 1 रेशियो बढ़ रहा है, तो ये किससे होगा, लड़ाई कंसेप्ट से। सबसे पहले अब ये चीज देखिए, जिस अप्रोच से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ये जो कंसेप्ट में यहाँ पे लगा रहा हूँ वो लगेगा कहाँ, जब भी कोई 2 रेशियो, आपको 2 रेशियो गिवन हो और उन 2 रेशियो में कोई भी नंबर दोनों में प्लस या माइनस हो, या एक में प्लस या एक में माइनस हो, यानी कोई भी चेंज आए रेशियो के अंदर, न्यूमेरिकल चेंज होना चाहिए वो। जैसे कोई रेशियो आपको ए एंड बी की 2:3, 2:3 कोई भी न्यूमेरिकल चेंज आया है, कोई वैल्यू ऐड हुई है, कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई है, और फिर आपको नई रेशियो दे दी गई है, वहां क्या लगेगा आपका, ये अप्रोच रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। फिर चाहे इनकम का क्वेश्चन हो, एज का क्वेश्चन हो, या कोई भी अलग क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ दिया गया है 2 रेशियो गिवन थी आपके पास यहाँ पे। फिर आपने देखा कि यहाँ पे जो चेंज हुआ है, सेविंग जो की है वो न्यूमेरिकल चेंज हुआ है। इस चेंज के बाद हमारे पास क्या रेशियो आई, नहीं ये रेशियो आई है, तो यहाँ लगेगा हमारा कंसेप्ट को, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेशियो से मल्टीप्लाई, क्वेश्चन कंसेप्ट है क्या, पहले नीचे वाले रेशियो की ऊपर रेशियो से क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बड़ी वैल्यू आएगी उसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, वो हमारी क्या होगी, रेशियो होगी। इसे 5 to 10, 2 to 9, 10 - 9 = 1, ये हमारा गया 1 रेशियो। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है इस कंसेप्ट में, हमारा रेशियो की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये रेशियो है, इसकी इस नंबर से, इसकी इस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो ये कितना आ जाएगा, फिर जो बड़ी वैल्यू आएगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। 5000 माइनस 3 क्या हो गया 2। ये हमारी यहां से आ जाएगी एक रेशियो की वैल्यू। अगर आपके पास एक रेशियो की वैल्यू है तो हम आसानी से यहां से क्या निकालते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ये भी और ये भी। ये कितना आ गया 4000 रुपए और ये कितना आ गया 6000 रुपए। दोनों चीजें आ गई आपके पास। सो मेन जो अप्रोच है क्वेश्चन करने का जो तरीका वो क्या है, कंसेप्ट कहाँ लगेगा, जब भी कोई दो रेशियो हो उनमें कोई न्यूमेरिकल चेंज आए फिर आपको नई रेशियो भी गिवन हो, वहां ये कंसेप्ट लगेगा आपका। इसी बेस पे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखता है, इनकम है राम की, वो जो गिवन है 7250। अब क्वेश्चन में कहता है कि सेविंग करता है 3 और एक्सपेंडिचर है 26। ये सेविंग और ये एक्सपेंडिचर है, ये है भाई दोनों का। अब इससे पूछा क्या है, आपसे इस क्वेश्चन में अगर तीनों चीजें पूछ ले, वो आपसे पूछे सेविंग कितनी करता है वो, या आपसे एक्सपेंडिचर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आपसे, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल लो, एक रेशियो की, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब इनकम तो हमें जो रियल वैल्यू वो दे रखी है, लेकिन एक्सपेंडिचर सेविंग की क्या है हमारे पास रेशियो, तो हम इसे क्या रख देंगे, यहाँ से इनकम रखी और ये क्या है ऐड करेंगे 26 प्लस 3 29। ये आ गया हमारे यहां से, क्या आ गया, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन थी इनकम की, उसको एक बार क्या रख दिया हमने, इसकी रेशियो रख दिया ताकि हमारी एक रेशियो की वैल्यू आ जाए। सोल्व करेंगे 29 25 ये हमारा आ गया 250। यहां से आ गई एक रेशियो की वैल्यू, ये आ गई एक रेशियो की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई, ए 1 रेशियो इज इक्वल टू 250। ये हमारी एक रेशियो की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब अगर आपसे पूछे कि सेविंग कितनी करता है वो, तो सेविंग कितनी करेगा 750। आपके पास ये इनकम है, ये सेविंग है, या तो इससे माइनस कीजिए एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए, या इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लीजिए एक्सपेंडिचर। दोनों तरीके हैं, कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं इसमें से। तो जो मेन फोकस क्या है वो एक रेशियो वैल्यू निकालने पर है। पूरे क्वेश्चन में अगर आप कहीं से भी किसी इसकी वैल्यू एक रेशियो वैल्यू आ गई ना आपके पास, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन गिवन आपको, ए बी एंड सी, ये इनकम है, ये सेविंग है और ये क्या है एक्सपेंडिचर है। गिवन क्या क्या आपको, इसका और इसका रेशियो, और नीचे दे रखा आपको 8:5:2, ये आपको गिवन है। और आपको बता रखा है कि जो बी सेव करता है वो कितने करता है 700 सेव करता है। यहां से ये चीज समझ आई यहां तक। इनकम की जो रेशियो देखी है वो ए बी की दे रखी है, एक्सपेंडिचर रेशियो तीनों का दे रखा है यहाँ से, और जो सिर्फ सेविंग बता रखी है ना वो बता रखी है आपको बी की, यानी बी सेव करता है कितना 700 रुपए। आगे यहाँ से क्वेश्चन देखिए आगे कहता क्या है। और सी का एक्सपेंडिचर गिवन है आपको, वो कितना है 2000 रुपए। ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन में सिर्फ क्या क्या दिया है, रेशियो, सेविंग की एक की वैल्यू, एक्सपेंडिचर इसकी वैल्यू। अगर किसी दो की वैल्यू दे रखी होती तो हम क्वेश्चन को करते सोल्व ना, तो इसका डाटा कंप्लीट है हमारे पास, इसकी रेशियो नहीं है। अगर इन दोनों को देखें तो इसकी सेविंग नहीं है हमारे पास, तो क्या करें क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। अगर सी की 2 रेशियो है, एक्सपेंडिचर कितना सी का 2 रेशियो, लेकिन 2 रेशियो वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2000, यानी एक रेशियो वैल्यू 1000, तो इनको हम डायरेक्ट वैल्यू बना लेंगे।
देखिए भाई, अगर 2 रेशियो में गिवन था 2000 तो एक रेशियो वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो हर एक की रेशियो वैल्यू आ गई हमारे पास एक्सपेंडिचर की। तो हमने क्या किया, इनको वैल्यू बना दिया यहाँ से। अब नेक्स्ट देख क्या कहता है। अब उसने कहा कि एक्सपेंडिचर कितने मैंने 5000, सेव किए 700 रुपए, तो कितना होगा मेरी इनकम होगी, सी की जो इनकम होगी मेरी वो कितनी होगी, क्योंकि इनकम होती क्या है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। लेकिन इतने ना देखिए क्या देखिए रेशियो में वो 3 रेशियो। फिर से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ तो रेशियो दे रखी थी, क्वेश्चन में गिवन था सीधा एक्सपेंडिचर है वो 2000 है, लेकिन रेशियो कितनी थी 2 थी, तो मैंने वैल्यू निकाल लिया 1000, तो यहाँ से 3 रुपया निकाल लिया, डायरेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया ओरिजिनल वैल्यू में इनको। यहाँ तक ठीक है। अब उसने कहा कि यहाँ है मेरे पास सी का पूरा डाटा पूरा, सी की एक्सपेंडिचर है और सी की सेविंग भी है, तो सी की आ गई इनकम, टोटल इनकम क्या आ गई ऐड करने पर। लेकिन जो रेशियो की वो कितनी गिवन है 3 रेशियो, इक्वल रखा मैंने, यहाँ से कितना आ गया 20, ये आ गई मेरी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो अब ये देखो 1 रेशियो की वैल्यू 1900 है, तो यहाँ से आ जाएगी 1 की 1920 क्या आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी 1995। ये आ गया यहाँ से, इसकी तो है मेरे पास ये। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं ये आता है हमारा ए की सेविंग कितनी है। टोटल इनकम 9,500 है, एक्सपेंडिचर कर दिया 8 है, तो कितने बचे 1500 रुपए। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। अब ये जो चीजें बची ना, ये इनमें से डाटा गिवन है ना, इसका ना इसका, अगर इसकी रेशियो गिवन होती तो हम इसका निकाल देते और हमारे पास ये भी आ जाता, लेकिन गिवन नहीं था इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हुआ। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, यहाँ तो हो गया हमारा 1 रेशियो वैल्यू आ गई, 1 रेशियो वैल्यू के अंदर मैंने क्या निकाल दिया इनकम ऑफ ए। मेरे पास इनकम है, एक्सपेंडिचर है माइनस करके सेविंग निकाल दी, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। एक ये क्वेश्चन है भाई हमारा, क्वेश्चन क्या है, टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज 60 एंड 60। स्पेंड कितने करते हैं वो तीनों 80%, 85% एंड 75%। जो एक्सपेंड सेविंग का जो रेशियो दे रखा है वो कितने दे रखा है 5:6:9, ये दे रखा है हमें तीनों का। सैलरी गिवन है एग्जैक्ट वैल्यू में, खर्चा गिवन है परसेंटेज में, और सेविंग गिवन है रेशियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों को एक फॉर्मेट में लाएंगे, इसमें रेशियो में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को ध्यान से देना कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले करेंगे इसको हम रेशियो में कन्वर्ट। यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी एंड सी कितना है 80/100 यानी कि 8/10 होगा 5। ये आ गया ए का। अब बी कितना है 85 यानी कि कितना होगा यहां से हमारा 20, 21 एंड ये 17/20। ये सी आ गया हमारा कितना है 75 यानी कि 3/4। ये हमने क्या कर दिया, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। अब मैंने परसेंटेज में एक बात बताई थी आपको, जो नीचे वैल्यू होती है ना वो होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू हमारी क्या है इनकम। जो नीचे वाली है तीनों, ये क्या है हमारी इनकम का रेशियो तीनों का। ऊपर जो रेशियो ये क्या है, किसका परसेंटेज निकाला हमने, ये एक्सपेंडिचर का, खर्चे का। तो ये क्या हमारे ऊपर खर्चे, ठीक है। अब क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, इनकम, सेविंग। अब सेविंग, 2 सेविंग है हमारे पास। अगर मैं 5 में से 4 माइनस कर रहा हूं तो मेरी एक सेविंग आ रही है, क्योंकि ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग बच गई, और सेविंग हमें गिवन भी है। तो 2 सेविंग होंगे हमारे पास यहाँ पे, एक सेविंग ये
और एक सेविंग ये, एक जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे और एक जो हमें रेशियो में निकाल लिया है हमारे जो है वो। आगे सेविंग दो। अब थर्ड जो कॉलम वो हमारे एक्सपेंडिचर का है। ये हमारा क्या है एक्सपेंडिचर, इनकम का हमारा ये कॉलम है। अब देखो हमारी इनकम कितनी है यहाँ पे 5, और जो हमारी सेविंग आई है वो कितनी आई यहाँ से 1 आई है। 5 - 4 क्या आ गई हमारी 1 सेविंग आ गई। यहाँ रखेंगे हम जो हमारी हम सोल्व करने रेशियो के बाद आई है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी की होना है यहाँ पे ये सेविंग 5 आ गई यहाँ से ये। अब एक्सपेंडिचर यानी कि वही एक्सपेंडिचर कितना है 4। एक्सपेंडिचर लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, हम नोट कर रही है यहाँ तक। यहाँ तक आया समझ? क्या लिखा मैंने, इनकम गिवन थी, जो क्वेश्चन में सेविंग गिवन वो लिख रही, जो हमारी रेशियो में आई वो लिख लिया हमने, तो एक्सपेंडिचर लिख लिया। तीनों कैसे करेंगे, यहाँ से कितना है 20, ये कितना है ये 6 गिवन है, और ये आया कितना हमारा 3, और ये कितना होगा कितना है 4, यहाँ से 17 आया। यहाँ तक समझ में? ये एक्चुअल इनकम जो रेशियो आई है, ये क्वेश्चन में जो सेविंग की रेशियो है, ये हमारी जो रेशियो आई है सेविंग के लिए एक्सपेंडिचर, जो कि ये गिवन है परसेंटेज के बेस में हमें। अब थर्ड में वही सेम करेंगे 4, यहाँ 3, ये 9 और ये भी 3। अब यहाँ तक क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो गया। अब एक चीज देखो, आप सेविंग तो एक ही होगी, या तो ये होगी या ये होगी। तो इस रेशियो को जो हम इस सेविंग को हमारी सेविंग को क्वेश्चन की सेविंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है 5 बनाना मेरे को, मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने एक बात कही थी, अगर रेशियो में किसी एक वैल्यू के साथ आप छेड़छाड़ करोगे ना, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो उसकी हर एक वैल्यू के साथ आपको वही करना पड़ेगा। उस जैसे एक ही है ये, एक ही इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर, तो आपको हर एक के साथ इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये है हमारी कितनी सेविंग आ गई, तो इसके साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ गया यहाँ से 25। एक स्टेप को देखना भाई, क्वेश्चन बहुत लेंथी है इसलिए मैं आराम करा रहा हूँ, स्टेप को ध्यान से देखना। ये हो गया हमारे यहाँ तक। क्या किया मैंने, ये पहले हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन से क्वेश्चन को जो मैं गिवन था टोटल इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग निकाल ली। लेकिन अब सेविंग 2 हो गई हमारे पास, एक जो हमने यहाँ से निकाल लिया है, एक जो क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को रखा। अब दोनों को इक्वल कर रहा हूं मैं, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सेविंग को इक्वल कर रहा हूँ। 3 को 6 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। ये भी 6 हो गई हमारी, ये भी 6, सेविंग इक्वल। लेकिन हमेशा क्या होती है, जो प्रोसीजर एक रेशियो के साथ होगा क्या होगा, पूरी रेशियो के साथ करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया 40 आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे 9 है हमारी, कितनी 3 से ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी, तो इसे भी किससे करना पड़ेगा 3 से, कितना आ गया 12। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज में गिवन है, सेविंग फ्रैक्शन में गिवन है। मैंने एक्सपेंडिचर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यहाँ से इनकम एक्सपेंडिचर निकाला, सेविंग का रेशियो भी आ गया। लेकिन 2 सेविंग हो गई हमारे पास, एक जो क्वेश्चन में गिवन थी, एक जो हमें गिवन थी, दोनों को इक्वल किया मैंने यहाँ से। अब जो रेशियो एक प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी हम किसी एक रेशियो के साथ कोई नंबर से प्रोसीड करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उसी नंबर की रेशियो से हमें क्या करना पड़ता है, हर एक नंबर से वो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ किया, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर 5, यहाँ भी करना पड़ा मेरे को, यहाँ क्या मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ भी करना पड़ा, और ऐसे ही थर्ड में भी सेम प्रोसेस में अप्लाई किया। अब इससे आगे क्या करना है हमको देखते हैं। ये कितना आ गया 4 3 12, 3 3 9, हाँ जी। ओह सॉरी, देखिए भाई, देख सेविंग यहाँ से कितनी आएगी, 1 आएगी सेविंग, तो ये हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय 9 से। 9 से करेंगे कितना आ जाएगा 36, यहाँ से मैंने बाय मिस्टेक 3 से कर दिया था। अब ये कितना है हमारा सेविंग 1, इनकी 9 थी, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 9 से किया, ये आ गया 36, 65, 95 प्लस 101। अब 101 ना हो गए हमारी इनकम जो है, ये रेशियो है,
लेकिन वो गिवन कितनी है हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू ये 6060, ये आ गई हमारी यहाँ से हम एक रेशियो वैल्यू निकाल लेंगे भाई। एक रेशियो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये आ गई एक रेशियो की वैल्यू, ये है भाई एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से हमारी। अब एक रेशियो वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम क्या निकाल देंगे यहाँ से, ए की इनकम निकाल दी, मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे, बी की निकाल देंगे, मल्टीप्लाई 40 कर देंगे, और सी की भी निकाल देंगे, क्योंकि ये रेशियो गिवन हमें, ये रेशियो हमारे पास। अब अगर एक की वैल्यू गिवन है तो तीनों में से जो पूछा वो निकाल देंगे। यहीं से हम सेविंग पूछता, सेविंग की रेशियो हमारी ये है, दोनों सेम है क्योंकि सेम हमने बनाई थी मल्टीप्लाई करके। सेविंग पूछे यहाँ से निकाल देंगे, एक्सपेंडिचर पूछे यहाँ से निकाल देंगे, पूरा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट क्या था कि आपको इस वैल्यू को सेव कैसे करना है, मेन फोकस बात के था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी के बेस पे पूरा ऐसा ही अच्छे क्वेश्चन हमारे इस तरीके से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन सेम वही है। क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीन वेरिएबल, तीनों की टोटल इनकम वो कितनी है 14,400 रुपए। नेक्स्ट में कहा कि एक्सपेंडिचर का तो परसेंटेज गिवन हमें वो कितना है 80, 85 एंड 75 परसेंटेज में गिवन हमें वैल्यू। अब जो ये सेविंग की रेशियो दे रखी है वो क्या है 8:9:20। अब फिर से वही देखते हैं, जो इनकम वो एग्जैक्ट वैल्यू में गिवन है, और जो हमें एक्सपेंडिचर गिवन है उसकी परसेंटेज में है, और जो सेविंग वो किसमें है रेशियो में है। सबसे पहले उनको एक वेरिएबल में करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं, आइए वहां से लेंगे ए बी सी। ए कितना होगा हमारा वहां से 4/5, तो कितना होता है 80/100, 24/5। ये बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ परसेंटेज में, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ कितना हो गया 17/20 और 3/4। ये हमारी आ गई, मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया यहाँ से। ये हमारी इनकम है, क्योंकि मैंने बताया था परसेंटेज में जो नीचे जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी टोटल वैल्यू, और ऊपर जो वैल्यू हमारी क्या है परसेंटेज वैल्यू। अब परसेंटेज किसकी थी, एक्सपेंडिचर की, तो ये एक्सपेंडिचर है, ये क्या हमारी इनकम है। देखते हैं, नोट करते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, ये है हमारी इनकम, ये इनकम है, ये है सेविंग। अब सेविंग में दो तरीके गिवन है यहाँ पे, एक तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी ये, एक जो हमारी यहां से आ रही माइनस करके, क्योंकि 5 - 4 मैंने कितनी आ गई, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूँ तो क्या आएगी सेविंग। इनकम 5 है, एक्सपेंडिचर 4, सेविंग कितनी आई 1, लेकिन वहां कितनी गिवन है 8, इसलिए अलग अलग सेविंग आ रही है, तो दोनों को लिखूंगा मैं यहाँ पे। ये हमारी क्या है रेशियो में जो हमारी आई है, ये हमारा फ्रेम हो गया क्वेश्चन यहाँ से। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कहता है। इनकम कितनी है 5, रेट यहाँ से सेविंग कितनी आई 1, क्वेश्चन में कितनी गिवन है 8 लिखी। अब नेक्स्ट वही है, कितना है 20, क्वेश्चन में कितना गिवन है 9, यहाँ से कितनी आई 3। क्लियर यहाँ तक। अब सी पे देखते हैं, टोटल इनकम 4, क्वेश्चन में गिवन है 20, सेविंग हमारी सेविंग आई 1। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो सेविंग हमारे पास दो नहीं हो सकती, वो ये सेविंग जो की है वो एक बार एक ही तो की होगी, तो जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे सेम कर लेंगे। सेम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके। और हर बार क्या रहा हूं आपको बार बार कि अगर हम परसेंटेज किसी एक वैल्यू के साथ अगर कोई चीज या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड का, तो एज इट इज वो किसके साथ अप्लाई होगा, दूसरे के साथ अप्लाई होगा। जैसे देखिए, अब इसको 1 को 8 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 8, इसको करने के लिए 3, इसको करने के लिए 20। अब ये प्रोसीजर इस पे अप्लाई हुए तो एज इट इज यहाँ कहाँ अप्लाई होंगे, इनकम पे भी अप्लाई होंगे। ये क्या है हमारी रेशियो की प्रॉपर्टी है एक, कितना 8/40, कितना 3/60 आ गए, और ये कितना 20, कितना आ गए, ये आ गए हमारे यहाँ से टोटल।
क्या किया मैंने, सेविंग इक्वल की, सेविंग के साथ जो मैंने प्रोसीजर अप्लाई किया, जिस स्टेप मल्टीप्लाई किया इक्वल करने के लिए, उन्हीं नंबर से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। कर लिया मल्टीप्लाई मैंने। अब मेरी इनकम क्या हो गई, ये आ गई इनकम। ऐड कर दूंगा वैसे 100 और ये 180। अब मैं क्या किया ना यहां से, ये देखो गिवन तो है 180 रेशियो, लेकिन ये किसके इक्वल 180 रेशियो, 14,400 की। यहां से ये 180, 36, ये कितना आ गया, 300, 360 आ गई भाई। यहाँ से एक जो हमारी वैल्यू आई यहाँ से, एक 8 है, हाँ ये हमारी आ गई यहाँ से भाई 18, 8 जा 144, 0 एज इट इज, 10 कैंसिल पहले हो गई थी, तो क्या आ गई रेशियो वैल्यू 80 आ गई। अब फिर वही है, अगर हमारे पास एक रेशियो वैल्यू आ चुकी है तो पूरे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, जो आपसे पूछा जाए। अगर मैं पूछूं आपसे ए की इनकम, तो ए की इनकम कितनी है, 40 मल्टीप्लाई बाय 40, आगे बढ़ते कितनी हो गई, 3200 रुपए। पूछूं बी की इनकम 4800, पूछूं सी की इनकम 6400 रुपए। तीनों की इनकम निकाल ली। आपसे सेविंग पूछे, आप सेविंग निकाल देंगे। आपसे एक्सपेंडिचर पूछे, आप क्या निकाल देंगे, एक्सपेंडिचर। हमारे पास एक्सपेंडिचर है तीनों की, इनसे मल्टीप्लाई क्या निकाल लेंगे, एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो एक बार अगर नेक्स्ट में दोबारा देखना। फिर भी कोई डाउट है आप तो कमेंट सेक्शन में या लिंक में, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां आप डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।